subhanahu wa ta'ala, that may he free us also from the clutches of this fascist new government that is controlling my beloved country for the last 6 years. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इंडिया से जलावतन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाकिर नाइक हिंदुस्तान से काफ़ी प्यार करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इंडिया को हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते जैसा कि आजकल वो है। अगर हम बैरूने ममालिक की बात करें तो इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में भी इंडिया इसराइल को ही सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया में काफ़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं और आजकल मालदीव्स के साथ भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इंडिया का असल चेहरा दिखाने के लिए हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डाली। यकीनन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ऐसा जो तारीख को बताएंगे वो हिंदुओं को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम कुछ सदियां पीछे देखें तो हिंदुस्तान काफ़ी खुशहाल था। हिंदुस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क था, अमीर तरीन ममालिक में से एक, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर वसाइल भी बहुत मिकदार में मौजूद थे, जिसके लिए पूरी दुनिया इसे हासिल करने की तड़प में थी। The most powerful countries in the world. It was one of the richest countries in the world. It was one of the most resourceful countries in the world. It was the most forward country in the world, alhamdulillah. And India was ruled by the Muslims. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मुसलमानों की बादशाहत की बात की कि 1000 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया। मुसलमानों के राज के दौरान कई मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते थे, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों या फिर मुसलमान, हत्ता के ईसाई भी। ये तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, और दुनिया के कुछ अमन वाले ममालिक में से एक मुल्क था, और कोई भी किसी को भी कोई गज़न नहीं पहुंचाता था, और कोई भी इस मुल्क में अमन के साथ आकर रह सकता था। When the Muslims ruled India, alhamdulillah, all the Indians, irrespective to whichever religion they belonged, whether they be Hindus, whether Muslims, whether Christians, whether Sikhs, all of them, they lived harmoniously together. And the country developed. And it was one of the best countries in the world to live in. यहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक खूबसूरत बात कही कि पहले जब मुसलमानों का राज हुआ करता था, लड़ाइयाँ तब भी होती थीं, मुसलमान और हिंदू तब भी कभी कभार लड़ पड़ते थे, लेकिन वो ऐसी लड़ाइयाँ नहीं थीं जो आजकल हो रही हैं। आजकल तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लड़ाइयाँ मज़हब के नाम से ही होती हैं, जबकि पहले ज़माने में ज़मीन पर होती थीं कि ये हिस्सा हमारा है और ये तुम्हारा। इसमें अक्सर तनाज़ा भी बन जाता था और लड़ाई हो जाती थी। काफ़ी तरक्याती काम भी हो रहे थे, तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ काम करते थे। You would find Hindus and Muslims. There was no war based on religion. The human beings on the platform of religion, they did not fight with each other. And alhamdulillah, the advancement that India made was phenomenal. Until लेकिन ये खुशहाली तब तक थी जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज यानी बरतानवी नहीं आए थे। बरतानवी पहले यहाँ कारोबार की गर्ज से आए थे, उन्होंने यहाँ पर कारोबार करना चाहा, हमारे लोगों ने इजाज़त दे दी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने हिंदुस्तान में दाखिल हुए और कारोबार करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान को धोखा दिया, तबाह कर दिया और अलग कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने इंडिया को टेक ओवर किया था, उसके बाद हिंदुस्तान पूरी तरह से गिर गया। ना ही कोई तरक्याती काम हुए और ना दीगर फ़ायदे दिए गए। उन्होंने हिंदुस्तान को इतना तबाह कर दिया कि हिंदुस्तान दुनिया के कमज़ोर और गरीब ममालिक में से एक बन गया, क्योंकि हर तरह के वसाइल से महरूम हो चुका था। But what did they do? They came to India, they looted India, they cheated India, they ruled India, they ruined India, they destroyed India. They took away all the resources of India, all the wealth of India to the country, and they made India a country which was known to be one of the lowest countries in the world. उसके बाद हिंदुस्तान के बहुत से लोगों ने गैरत खाई, उनमें से मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे। उन्होंने एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया और अल्लाह ताला ने हमारी जान अंग्रेज़ों से छुड़वा दी। लेकिन इन सब में से अंग्रेज़ों को जो चाहिए था वो उन्होंने कर दिया।
یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ہندوستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپس میں لڑتے ہی رہیں، اور ان سب میں جو سب سے بڑی بیماری جو چھوڑی گئی وہ مذہب کے نام پر لڑائی ہے، اور کئی سالوں سے مذہب کے نام پر ہندوستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ There were tens and hundreds of thousands of Indians from the Hindu community, from the Muslim community, from the Sikh community, from the Christian community, who unitedly fought for the freedom of India. And Alhamdulillah, our beloved country, India, it got its independence, its freedom from the clutches of the Britishers. They left behind the disease of divide and rule. جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حکومت اور ذاکر نائک کے بیچ نہیں بنتی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات واضح کر دی کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں دوبارہ خوشحالی آئی تھی، ہندوستان پھر سے ترقی کرنے لگا، ہم تقریباً امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن چکے تھے، لیکن جب سے موجودہ حکومت یعنی مودی سرکار آئی ہے تو ہندوستان میں فسادات نے پھر سے جنم لیا ہے، لوگ مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، ہندوستان کی GDP پھر سے گرنے لگی ہے۔ Alhamdulillah, India kept on progressing in terms of wealth, in terms of education, in terms of science and technology. But unfortunately, India is deteriorating again. Since this present government has come to power, since the last 6 years, we find that our country is deteriorating. تو ذاکر نائک نے ساتھ میں مودی حکومت کو بددعا دیتے ہوئے کہا کہ دعا کرو کہ جس طرح ہم انگریزوں سے نجات پا چکے تھے اسی طرح مودی سرکار سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He free us also from the clutches of this fascist new government that is controlling my beloved country for the last 6 years. ناظرین، ہندوستان میں سرکاریں تو بہت آئی اور گئی ہیں، لیکن جس طرح مودی سرکار مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہے اس سے پہلے کسی سرکار نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت ڈاکٹر ذاکر نائک خود ہیں۔ مودی سرکار سے پہلے وہ خوشی خوشی ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جب مودی سرکار کی حکومت آئی تو اس کو شر پسند بنا کر ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دین سپیچز کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔